नमस्कार। आप सभी जेन मास्टर्स का जेन मास्टर सीजन 2 प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारा 6th डे है और आज का टॉपिक है गिव योर सेल्फ अ बिग हग। तो हम आज सेल्फ लव और सेल्फ वर्क सीखेंगे इस टॉपिक में, इस क्लास में। अपने आप को अनम्यूट रखिए, म्यूट रखिए अपने आप को। बहुत डिस्टरबेंस आती है फिर जब प्रेजेंटेशन के बाद आप अपने आप को अनम्यूट करना, अभी नहीं। सो आज हम गिव योर सेल्फ अ बियर हग, सेल्फ लव और सेल्फ वर्क सीखेंगे। हमें अपना काम खुद करना चाहिए कि नहीं? हमें अपना काम खुद करना चाहिए कि नहीं? यस। अब दिख रही है प्रेजेंटेशन? तो गिव योर सेल्फ अ बियर हग। हमें खुद से प्यार करना चाहिए और जो यही आज का टॉपिक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे बच्चे, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक बेबी अपने मिरर में अपनी पिक्चर को देख के उसे मिरर को किस कर रहा है, तो छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। छोटे बच्चे खुद से बहुत प्यार करते हैं। और जब छोटे बच्चे बात करते हैं ना, तो उन्हें अपना नाम नहीं याद रहता है कि मेरे मेरे को भूख लगी है। तो वो अपना सॉरी, वो ये नहीं कहते कि मुझे भूख लगी है, वो कहते हैं कि कीर्ति को भूख लगी है। अपना नाम लेते हैं वो, क्योंकि वो अपने नाम से, अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। और जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें कोई कह देता है आपका रंग फेयर नहीं है, आप सुंदर नहीं हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, तो फिर हमारे मन में वो बातें बैठ जाती हैं और फिर हम ऐसा ही समझने लगते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। तो हम अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं। हम सब बहुत सुंदर हैं। हम जैसे भी हैं, जैसा भी ईश्वर ने हमें बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो हमें खुद से प्यार करना सीखना है। कोई आपको कह रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, तो वो उसका खुद का उसका थॉट है, वो उसका विचार है। लेकिन आप जब अपने आप को कहते हो कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। और अगर हम दूसरों की बातें सुन के उदास हो जाते हैं, तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है। तो हमें खुद से बहुत प्यार करना है। और ये मैंने टॉपिक कहाँ से मुझे समझ में आया, मैं एक दिन अपने किसी रिलेटिव के घर गई थी और उनकी मदर के पास एक बहुत प्यारा वॉलेट था, इतना बड़ा। और वो उस वॉलेट इतना शाइनी था कि उसमें अपना चेहरा दिखाई देता था। जैसे उसको सामने रखो, पकड़ो हाथ में, तो उसको अपना चेहरा उसमें दिखाई देता था, मिरर की तरह था वो, शाइनी। तो एक छोटा सा बच्चा था उनके घर में, तो वो आता था, वो उस वॉलेट में अपना ही फेस देखता था और उसे किस करके चला जाता था। फिर आता था, उस वॉलेट में अपना फेस देखता था और बहुत खुश होके डांस करके उसे किस करके चला जाता था। तो मुझे पता तब चला कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खुद से बहुत प्यार करते हैं। तो हमें भी छोटे बच्चे की तरह खुद से बहुत प्यार करना चाहिए। तो क्या करना है, हम जैसे भी हैं, जैसे भी हमारे हेयर हैं, जैसे भी हमारे फीचर्स हैं, हमें उसमें नुक्स नहीं निकालना चाहिए कि मेरा तो ये ठीक नहीं है, मेरा तो ये ठीक नहीं है। जब हम अपने बारे में नेगेटिव बातें करते हैं तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है।
और जब एनर्जी ब्लॉक हो जाती है तो हम बीमार होना शुरू कर देते हैं। अगर कोई कहता है कि आपका कलर फेयर नहीं है और वो बात हमारे मन में बैठ जाती है तो हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो हमें अपने बारे में कोई भी नेगेटिव बात ना बोलनी है, ना सोचनी है, तभी हम खुद से प्यार कर पाएंगे। मुझे जैसा भी ईश्वर ने बनाया है, जैसा भी मैं हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं कंप्लीट हूँ और मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। तो इसके लिए आपको रोज एक एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो और ब्रश करने जाते हो बाथरूम में, तो आपको मिरर के सामने खड़े होके 5 टाइम्स बोलना है, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम परफेक्ट, आई लव माई सेल्फ। और अपनी ही आंखों में अच्छे से देखना है। तो आप देखोगे कि आप थोड़े दिन ये एक्सरसाइज करोगे, कल आप सुबह करके मुझे बताना। और दिन में भी जब आप मिरर के सामने जाते हो तो अपनी ही आंखों में झांक कर, जैसे किसी दूसरे की आंखों में देखते हैं ना, मिरर में अपनी ही आंखों में देखकर आप बोलो, आई लव माई सेल्फ। तो आपकी सोल इतनी हैप्पी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने फेस को प्यार कर रहे हैं। जब हम ये बोलते हैं कि आई लव माई सेल्फ, तो हमारी सोल बहुत खुश होती है। वो उसको ये समझ आती है कि हम अपनी सोल को प्यार कर रहे हैं। तो आंखों में हमें अपनी सोल का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, उसकी लाइट दिखाई देती है। और आप देखोगे आपकी आंखों में एक चमक आ जाती है जब आप बोलते हो आई लव माई सेल्फ मिरर में देख के। तो आपकी सोल बहुत हैप्पी फील करती है। तो हमारी सोल हैप्पी रहने से हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। राशि बाद में आपकी बात सुनेंगे। तो हमें एक एफर्मेशन लिख कर रखना चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया था होकस पोकस में, एक छोटा सा कार्ड बनाओ, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम एनर्जेटिक, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, आई एम अ थिंकर, आई एम ब्रेव, आई एम क्यूरियस। आप अपने बारे में क्या क्या अच्छी बातें सोच सकते हो, क्या क्या अच्छी बातें लिख सकते हो, वो आपको लिखना है। और आपका सेंटेंस जो है वो आई एम से शुरू होना चाहिए। सबसे पावरफुल वर्ड है आई एम। आई एम जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब मैं कौन? ये सोल, जो मेरे अंदर सोल है। क्योंकि जब सोल चली जाएगी तो कोई नहीं कहेगा, कोई नाम भी नहीं लेगा। तो जब भी हम बात करते हैं कि मैं ये कह रहा हूं, तो वो मैं हम सोल को कहते हैं। तो जब हम ये कहते हैं आई लव माई सेल्फ, तो हमारी सोल बहुत हैप्पी फील करती है। तो आपका ये होमवर्क है। मैं आपको बहुत सारे आइडियाज दूंगी, तो आप आज कोई ना कोई कार्ड जरूर बनाओ अपने लिए। और कल आप क्लास में दिखाना सेशन में कि आपने अपने लिए कौन कौन से गुड वर्ड्स से कार्ड बनाया है। और ये देखो, ये मैंने आपको आइडिया दिया है। ऐसे आप एक फ्लावर बना सकते हो, उसमें आप बीच में आई एम लिख के, और उसके जो पेटल्स हैं उसमें लिख सकते हो आई एम स्मार्ट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम यूनिक, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल। तो जिस तरह से हम हर दिन अपने कपड़े चूज करते हैं सुबह कि आज मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, इसी तरह से हर दिन हम अपने थॉट्स चूज कर सकते हैं कि आज मुझे अपने बारे में क्या अच्छा अच्छा सोचना है और लिखना है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है। जब हम ऐसी बातें बोलते हैं तो यूनिवर्स क्या कहता है? मैंने पहले बताया था आपको, यूनिवर्स कहता है तथास्तु, ऐसा ही रहो। तो हमें क्या करना है? वो नहीं चाहिए तो हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। अगर आप अपने मन में भी सोच रहे हो बैठ के कि मैं सुंदर नहीं हूं, तो भी यूनिवर्स सुन रहा है। तो हमें यूनिवर्स में कोई भी अपने लिए नेगेटिव बात नहीं भेजनी है, ना हमें दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचना है, ना बोलना है। आपकी सिस्टर है, आपका भाई है, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको सबके लिए पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं कि वी आर अ हैप्पी फैमिली, वी आर अ पीसफुल फैमिली, आई लव माई मम्मा, आई लव माई पापा, आई लव माई ब्रदर, आई लव माई सिस्टर। तो हम ऐसे पेटल्स बना सकते हैं, छोटे छोटे क्लाउड्स बना के उसमें लिख सकते हैं, एक बड़ा क्लाउड बना के उसमें छोटे छोटे क्लाउड, जहां पे लिखा है आई कैन चूज माई थॉट्स, इस तरह से एक बड़ा क्लाउड बना के उसमें छोटे छोटे क्लाउड बना के हम अपने लिए गुड वर्ड्स लिख सकते हैं। और वो वर्ड स्टार्ट होना चाहिए आई एम पीसफुल, आई एम ब्यूटीफुल, I am unique, I am powerful, I am
वंडरफुल, आई एम एनर्जेटिक। तो जितने भी अच्छे वर्ड आप अपने लिए लिख सकते हो वो आपको लिख के ये बहुत सुंदर पेंटिंग बना के अपने सामने रखनी है, ताकि आपको याद रहे। अगर कोई आपको कुछ गलत कहता है तो आपको उसकी बातों को लेना नहीं है। जैसे बुद्धा ने कहा था कि मैंने तुम्हारे वर्ड्स नहीं लिए, मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा, ये तुम्हारे पास ही वापस चले जाएंगे। तो जब कोई आपको गलत बोलता है, झगड़ा करता है, तो आप भी मन में ये सोचो कि मैं तुम्हारे वर्ड्स नहीं लूंगा, मैं अपने वर्ड्स अपने पास रखूंगा। तो आपके वर्ड्स क्या होंगे? आई एम पावरफुल, आई एम ब्यूटीफुल। और हमें इससे क्या होता है, हमारे अंदर बॉडी में क्या चेंज आता है? जैसे मैंने पहले बताया था कि गुस्सा करते हैं तो 3 घंटे बॉडी में हीट रहती है और उससे नॉर्मल होने में फिर 3 घंटे लगते हैं। जब हम गुड वर्ड्स को यूज करेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन चेंज होंगे। उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं डोज, DOSE, डोज, डेली डोज। हमारी डेली डोज क्या है? हैप्पी हार्मोन्स। हमारे हैप्पी हार्मोन्स कौन कौन से हैं? डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं। जब हम हैप्पी थॉट्स मन में सोचते हैं, हैप्पी वर्ड्स लिखते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। और जब हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा रहेंगे तो हम बहुत हेल्दी रहेंगे। तो डोपामाइन जो हार्मोन है वो कैसे हमारे अंदर रिलीज होता है? जब हम म्यूजिक बजाते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, तो हमारे अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। जब हम मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है। और जब हम अच्छी तरह से सोते हैं रात को तो भी हमारे अंदर डोपामाइन हार्मोन बढ़ जाता है। और ये हमें बहुत, हमारे मूड को फ्रेश रखता है, खुश रखता है हमें। हम उदास नहीं होते क्योंकि हमारे अंदर डोपामाइन जो है वो सही है। दूसरा हार्मोन ओ से है, जिसे डी से डोपामाइन, ओ से ऑक्सीटोसिन। इसको ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। आपने देखा ना, लव का साइन बना हुआ है, वहां पे हार्ट बना हुआ है। तो ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। ये लव हार्मोन कैसे रिलीज होता है हमारी बॉडी में? जब हम अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, जब हम अपनी ग्रैंड माँ को हक करते हैं, जब हम अपनी ग्रैनी को हक करते हैं, जब हम अपनी मम्मी को हक करते हैं, जब अपने भाई को, बहन को हक करते हैं, तो हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। जब कोरोना का टाइम आया था तो हमें ये ऑक्सीटोसिन बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडीज बनाने के लिए इंजेक्शन डॉक्टर कहता था लेने के लिए। तो बहुत सारे डॉक्टर्स थे, उन्होंने रिसर्च किया कि इसके लिए आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लव वाइब्रेशन में रहोगे, अपनी फैमिली से प्यार करोगे, अपने भाई बहनों को हक करोगे, अपने मम्मी पापा को हक करोगे, तो आपका जो हार्ट है वो ओपन होगा और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा। इसे हार्मोन ऑफ लव कहा जाता है। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं और हमें कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तब भी हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। जब हम डांस करते हैं तब भी हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और जब हम खुद को हग करते हैं ऐसे करके, आई लव माई सेल्फ, आप मिरर के सामने खड़े होके ऐसे कहोगे आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, तो आपके अंदर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो बढ़ेगा, वो रिलीज होगा और आपका मूड भी फ्रेश रहेगा और आपकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। और जो सेरोटोनिन, एस मतलब एस सेरोटोनिन हार्मोन है, एस जो है इसे हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। ये जो हैप्पीनेस हार्मोन है ये जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब रिलीज होता है। जब हम छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं तब ये सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। और जब हमने कोई टारगेट रखा, जैसे हमने एग्जाम है हमारे और हमें है कि हमें एग्जाम पास करने हैं और हम बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, तो वो जो हमें खुशी मिलती है उससे भी हमारे अंदर सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। तो हमें अपने सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए छोटे बच्चे के साथ खेलना चाहिए, पार्क में जाना चाहिए, नेचर को एंजॉय करना चाहिए, फ्लावर्स को, प्लांट्स को प्यार करना चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए और हमें सनराइज को और सनसेट को देखना चाहिए।
और कुछ अच्छा काम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जब वो काम पूरा होता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि मैंने ये काम पूरा कर लिया। और चौथा हार्मोन है ई से एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं, जैसे डांस करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तब वॉक करते हैं, तब एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। और ये पेन किलर हार्मोन होता है। जब एंडोर्फिन हार्मोन हमारे अंदर ज्यादा रिलीज होता है तो हमें पेन नहीं होती है, हमारी पेन हील हो जाती है और हमें कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा होती है। जैसे आप पेंटिंग करते हो, डांस सीखते हो, कुछ नया सीखते हो, कुछ क्रिएटिव वर्क सीखते हो, तब भी हमारे अंदर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। जब हम खिलखिला के हंसते हैं, कोई जोक सुनाता है और हम जोर जोर से हंसते हैं, कोई हमारे सामने फिसल जाता है तो हमें हंसी आ जाती है, हम जोर जोर से हंसते हैं, तो हंसने से हमारे अंदर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। इसीलिए कहते हैं लाफ्टर इज अ वंडरफुल मेडिसिन। और डार्क चॉकलेट, आप बच्चे चॉकलेट खाते हैं ना, तो डार्क चॉकलेट खाने से भी हमारे अंदर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। और किससे एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है? जब हम चाट पकौड़ी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं कभी कभी, तो भी हमारे अंदर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है और इससे हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है और हमारी पेन कम हो जाती है। तो हमें हर दिन अपने आप को ये डेली डोज ऑफ हार्मोन देना है। फैमिली को प्यार करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, सनसेट देखना है, सनराइज देखना है, कुछ ना कुछ नया करते रहना है, बच्चों के साथ खेलना है और अपनी फैमिली को प्यार करना है और कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। तो आप देखोगे कि आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा और आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और आपका और काम करने का मन करेगा, आपको थकावट नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ लव हमने सीखा, अब सेल्फ लव के साथ साथ जुड़ी है सेल्फ केयर। ऐसा नहीं कि हम बेड पे बैठ के कहें मम्मी खाना ला दो, मम्मी पानी ला दो, मम्मी ये ला दो, मम्मी मेरी ड्रेस कहाँ है। नहीं, आपको अगर सेल्फ लव सीखना है तो आपको अपना काम भी खुद करना सीखना है। खुद नहाना, अपने बाल बनाना, अपनी ड्रेस चेंज करना, ड्रेस को सही जगह रखना, शूज को सही जगह रखना। जो चीजें हमें सुंदर बनाती हैं, ड्रेस हमें सुंदर बनाती है, हमें कंघी करते हैं, कॉम्ब हमें सुंदर बनाती है, शूज पहनते हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छे अच्छे शूज पहनते हैं, चप्पल्स पहनते हैं। तो जो चीजें हमारी हेल्प करती हैं सुंदर दिखने में, उनसे भी हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में एनर्जी है। तो हम एक रेनबो भी बना सकते हैं सेल्फ केयर और सेल्फ लव का। रेनबो एक, जैसे आप देख रहे हो, रेनबो बना के उसके अलग अलग कलर्स में रेनबो बना के उस पे लिखो सेल्फ केयर, इनर वॉइस, मेंटल हेल्थ, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैं जैसा हूं, मैं अपने आप को प्यार करता हूं और अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं। और हर दिन मैं कुछ ना कुछ सोचता हूं कि आज मैंने अच्छा क्या किया और क्या मैंने अच्छा नहीं किया, कल उसे मुझे अच्छा करना है। तो ऐसे रेनबो बना सकते हैं। आप सेल्फ केयर का पिरामिड बना सकते हो। पिरामिड बना के आप उसमें लिख सकते हो कि आज मुझे अपने सेल्फ केयर में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। मुझे बुक पढ़नी है, मुझे पेंटिंग बनानी है, मुझे मॉर्निंग वॉक करना है, मुझे सनसेट देखना है, मुझे प्लांट्स को पानी देना है, मुझे खुद को प्यार करना है, अच्छी ड्रेस पहननी है, आज मुझे कुछ मार्केट में जाके शॉपिंग करनी है, कुछ खाना है। तो आप इस तरह से अपने सेल्फ केयर नीड्स का एक पिरामिड भी बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव होते हो। जो बच्चे सेल्फ वर्क करते हैं, तो साइंटिफिक ये रिसर्च कहती है कि जो बच्चे अपने आसपास बहुत चीजें फैला के रखते हैं तो उनकी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, चाहे बड़े भी हों। अगर हम अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, चीजें यहाँ वहां बिखरी रहती हैं, तो हमारे घर की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। और जब हम चीजों को सही जगह पर ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमारे घर में बहुत गुड एनर्जी रहती है और एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए बहुत रिसर्च हुआ है, इसीलिए कहते हैं कि बचपन से ही हमें बच्चों को सेल्फ वर्क सिखाना चाहिए। आप बात लेके आते हो और अगर आप टॉवल अपना बेड पे फेंक के चले जाते हो, कपड़े यहाँ वहां फेंक के चले जाते हो, तो आप अपने घर की और अपनी एनर्जी को ब्लॉक करते हो। और हम इन 11 दिनों में क्या सीख रहे हैं कि हमें अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाना है।
तो छोटी छोटी चीजें जब हम अपने लाइफ में चेंज करेंगे तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपना काम खुद से करना सीखना है। और जो काम आपको नहीं करना आता है वो अपनी मम्मा से सीखो। हर दिन कुछ नया सीखो कि ये कैसे करना है, मम्मा मुझे बताओ, मैं भी हेल्प करूंगा। तो जब हम सेल्फ वर्क करते हैं, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो हमारी एनर्जी बढ़ती है। हमारी जो चीजें हैं जिनको हम टच करते हैं वो बहुत हैप्पी फील करती हैं और वो हमें बहुत विजडम देती हैं। तो हमें जहाँ सेल्फ लव करना है, अपने आप को एक हग देना है, बियर हग देना है, वहां हमें सेल्फ वर्क भी करना है। उससे हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी एनर्जी बहुत अच्छी हो जाती है। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ सेल्फ लव की और सेल्फ केयर की। एक व्यक्ति एक संत के पास गया कुछ ज्ञान लेने के लिए। और जैसे ही संत की कुटिया के बाहर गया तो जल्दबाजी में उसने अपने जूते उतारे। एक जूता इस तरफ गिर गया, एक जूता उस तरफ गिर गया। और वो अंदर जब गया तो वो संत थे, उन्हें सब पता था, सब कुछ दिखाई देता था कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। तो जब उसने कहा कि मैं आपसे ज्ञान लेने आया हूँ, तो वो जो संत थे उन्होंने कहा नहीं, जो जो तुमने शूज यहाँ वहां फेंके हैं, ढंग से रखे नहीं हैं, जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं, जिन्होंने तुम्हारे पैरों को इतना कंफर्ट दिया है, अगर तुम्हें नंगे पैर आना पड़ता, कोई कांटा चुभता, तुम्हारे पैरों में तकलीफ होती, तुम्हें धूप की वजह से पैर जलते तुम्हारे, लेकिन तुम्हारे शूज जो थे उन्होंने तुम्हारी इतनी हेल्प की कि कंफर्टेबली तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया। तुमने उनकी कदर नहीं की, एक को यहाँ फेंका, एक को वहां फेंका। तो तुम्हें मैं ज्ञान नहीं दे सकता हूँ। पहले खुद से प्यार करना सीखो, अपनी चीजों से प्यार करना सीखो, उनकी कदर करना सीखो, फिर मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। जाओ पहले अपने शूज से जाके माफी मांगो, सॉरी बोलो उसको, और दोनों को मिला के इकट्ठा रखो, क्योंकि दोनों इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। दोनों को मिला के इकट्ठा रखो और उनको सॉरी बोलो और उनको थैंक यू बोलो कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं आज से आपकी कदर करूंगा, आपसे प्यार करूंगा और आपको सही तरह से आपकी केयर करूंगा, तब मैं आपको ज्ञान दूंगा। तो वो बहुत हैरान हुआ कि मैं जूतों से माफी मांगू जाके, मैं जूतों को थैंक यू कहूं। तो उस संत ने कहा कि आप बाहर चले जाओ, मेरी कुटिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जब तक आप ये नहीं करोगे मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। तो फिर वो व्यक्ति बाहर गया, उसने दोनों जूतों को इकट्ठा किया, उनसे सॉरी मांगी, उन्हें थैंक यू कहा। और इतनी उसके अंदर खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, उसको समझ ही नहीं आया कि इतना छोटा सा काम करने से इतनी एनर्जी बढ़ जाती, इतनी खुशी होती है। तो उसने जाके संत के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं आपसे ज्ञान मांग रहा था, लेकिन मुझे आपके एक बात ने कि अपनी चीजों को सही से संभाल के रखो, उनकी कदर करो, तो मुझे आज बहुत बड़ा ज्ञान मिला है। मेरी एनर्जी इतनी बढ़ गई है, मुझे इतनी खुशी मिली है। आगे से मैं जैसे आपने कहा वैसे ही अपनी सब चीजों की कदर करूंगा। तो फिर उस संत ने उसे कहा, अब मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ, क्योंकि अब तुम ज्ञान लेने के लायक हुए हो। अगर मैं तुम्हें पहले ज्ञान दे देता तो तुम उसकी भी कदर नहीं करते। पहले अपनी चीजों की कदर करना सीखो। ये हमारा जो शरीर है, ये मंदिर इसे कहा गया है ग्रंथों में। इस मंदिर में भगवान बैठा है और वो भगवान आप हो। तो अपनी कदर करना सीखो, अपने लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलो। कोई अगर गलत कहता है तो उसको दिल पे नहीं लेना है, उसे याद नहीं रखना उसकी बात को। हमें अपने आप को सुधारना है और अपने लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है और अपने लिए बहुत सुंदर सुंदर कार्ड्स बनाने हैं। हर दिन अपने आप को एक कार्ड गिफ्ट करो। हम दूसरों को गिफ्ट करते हैं क्या, हम कभी खुद को गिफ्ट करते हैं? नहीं करते ना। तो आप अपने आप को एक अच्छा सा कार्ड बना के हर दिन गिफ्ट करो कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वंडरफुल। तो आप देखो आपकी एनर्जी कैसे बढ़ जाएगी और कैसे आप हमेशा खुश रहोगे, हैप्पी और हेल्दी रहोगे। तो ये था आज का हमारा सेशन, सेल्फ लव और सेल्फ केयर। सो अब आपको क्या पूछना है, इसमें क्या बात करनी है, आप अपना हैंड रेज करो तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी चीज है मन को शांत करना, खुद से प्यार करने के लिए। और फिर जैसे जैसे मन शांत होता है तो हमें सब चीजें समझ में आती